हेलो स्टूडेंट। आज हमारे सॉलिड स्टेट का थर्ड लेक्चर है जिसमें मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब हम देखेंगे, कल देखा था एमॉर्फ सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफरेंस क्या है। और मैं तुम्हें एक टॉपिक बताया था, एक पॉइंट बताया था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये एनिसोट्रॉपी शो करता और जो एमॉर्फस सॉलिड है ये आइसोट्रॉपी शो करता। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे एनिसोट्रॉपी क्या होती, ये आइसोट्रॉपी क्या होती, ये आइसोमॉर्फस सॉलिड मतलब क्या होता, ये पॉलीमॉर्फस सॉलिड मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आइसोमॉर्फस सॉलिड से। टू और मोर सब्सटेंसेस, और बोले क्रिस्टलाइन सॉलिड, two or more crystalline solid having same crystal structure are called as isomorphous solid, and this phenomenon is known as isomorphism. Is that clear beta? Two or more crystalline substances having सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर मतलब उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है। टू और मोर क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, they are called as isomorphous solid. Isomorphous solid, and this phenomenon is known as isomorphism. अब इससे होता क्या, इसका एग्जाम्पल है NaF, MgO। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फ्स है, आइसोमॉर्फ्स है। ये जो भी आइसोमॉर्फ्स रहेंगे, जो भी आइसोमॉर्फ्स रहेंगे उनमें उनका जो एटॉमिक रेशियो रहेगा ये ऑलवेज सेम रहता है। जैसा फॉर एग्जांपल NaF और MgO, these are two different compound, no doubt these are having two different element, constant element भी अलग अलग है, मगर उनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, even though they are belonging to the different class of compound, even though their constant elements are also different, but still they are having a unique things, that is they will have the same crystal structure, and that's why they are called as isomorphs. This compound are called as isomorphous. A single compound NaF and MgO, सिंगल कंपाउंड, ये सिंगल कंपाउंड अलग अलग है, इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है, इवन दो दे आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द कंपाउंड। इनमें एक चीज कॉमन रहती, भाई उनका एटॉमिक रेशियो सेम रहता। अब होता यूं कि अगर इनका एटॉमिक रेशियो अगर सेम रहेगा तो जनरली उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है। मैं 100% सेम की बात नहीं कर रहा हूं, मगर उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी भी बहुत सारी ऑलमोस्ट बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टी वो सेम होती है। दूसरा एग्जांपल देखेंगे NaNO3 और CaCO3, यहाँ सोडियम एक एटम, यहाँ नाइट्रोजन एक एटम, यहाँ ऑक्सीजन के 3 एटम, मतलब इनका रेशियो है 1:1:3। वैसा ही कैल्शियम कार्बोनेट की बात करेंगे तो इसका भी एटॉमिक रेशियो 1:1:3 है, मतलब सेम थिंग, दिस टू कंपाउंड आर बिलोंगिंग टू द डिफरेंट क्लास, they will have the different constant element, still their atomic ratio are same। ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फ्स है। ये कंपाउंड जो रहेंगे इनको आइसोमॉर्फस सॉलिड बोलेंगे, और ये जो फिनोमिनन हम देख रहे हैं इसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। अगर आइसोमॉर्फ्स है एक दूसरे के तो फिर उनका जो एटॉमिक रेशियो वो सेम आता है। अगर एटॉमिक रेशियो सेम रहेगा तो उनका जो बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टी वो भी सेम रहेगी। मगर भाई KCl NaCl की बात करेंगे तो यहां पे भी इनका एटॉमिक रेशियो सेम है, तो फिर
if they are having the same atomic ratio means they should be belongs to the isomorphous solid. मगर एक एक्सेप्शन है, NaCl और KCl की बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम है, उनका एटॉमिक रेशियो भी सेम है, मगर दे डू नॉट हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर. इट मीन्स दैट दे आर नॉट isomorph of each other. They are not isomorphous solid because even though they are having the same atomic ratio, they are having similar most of the chemical properties, still they do not have same crystal structure, and that's why they are not belonging to the isomorphous solid. They are not isomorphous solid, मतलब उनका crystal structure different है. इसका मतलब ये बोलूंगा कि this similar atomic ratio and similar chemical properties doesn't sufficient to claim that some compound should be isomorphous. ये एटॉमिक रेशियो सेम है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आइसोमॉर्फस सॉलिड होंगे ही, जरूरी नहीं है. एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सेम एटॉमिक रेशियो एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टी डजंट क्लेम दैट कंपाउंड शुड बी आइसोमॉर्फ. नहीं, ऐसा होता नहीं है. चलो, दिस इज ऑल अबाउट द आइसोमॉर्फस सॉलिड, या हम बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म. तो क्या होता, two or more crystalline substances having same crystal structure, they are called as isomorphous solid. They are isomorphs of each other, and this phenomenon is known as isomorphism. इनका कॉमन बात ये आती है आइसोमॉर्फस सॉलिड में कि उनका जो एटॉमिक रेशियो है वो सेम आता है. एटॉमिक रेशियो सेम है भाई, देख लो, एटॉमिक रेशियो सेम है. अगर एटॉमिक रेशियो सेम होगा तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल की बात थोड़ा छोड़ दो, मगर केमिकल प्रॉपर्टीज भी करीब करीब सेम होती है, अबाउट टू बी सेम होती है. दिस इज ऑल अबाउट द आइसोमॉर्फस सॉलिड. NaCl ये इसका एक्सेप्शन है, इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग है, इवन दो दे आर हैविंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज दे आर हैविंग द सेम एटॉमिक रेशियो. नाउ सेकंड थिंग इज पॉलीमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं. अब हम बोलेंगे टू और मोर क्रिस्टलाइन सॉलिड. अब इसके उल्टा कि भाई अ सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड और सिंगल सब्सटेंस इफ crystallizes, single crystalline solid crystallizes into two or more forms, polymorphs. poly मतलब बहुत सारे फॉर्म्स. अगर एक ही क्रिस्टलाइन सॉलिड अंडर अ सेट ऑफ डिफरेंट कंडीशन, वो अगर डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट होता तो हम उसको पॉलीमॉर्फ बोलते हैं. हमने बोल दिया टू और मोर क्रिस्टलाइन सॉलिड इफ क्रिस्टलाइजेस इन द सेम फैशन, मींस दे आर हैविंग द सेम स्ट्रक्चर. यहाँ पे जो एमॉर्फस सॉलिड है ये सिंगल सब्सटेंस, सॉरी पॉलीमॉर्फस जो सॉलिड है, यहाँ मैं बोलूंगा कि सिंगल सब्सटेंस क्रिस्टलाइजेस इनटू टू और मोर फॉर्म अंडर अ डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशन आर कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फ्स. फॉर एग्जांपल कार्बन की अगर बात करते हैं तो यार अलग अलग इलेक्ट्रॉन देता है, बताने की जरूरत है, मालूम तुम 10वीं क्लास से पढ़ चुके, तुम 11th में शायद पढ़ चुके हैं कुछ जगह. डायमंड है भाई, ग्रेफाइट है, फुलेरीन्स है. तो यार ये कार्बन के अलग अलग फॉर्म है ना, जिसको हमने बोला था एलोट्रॉप. सल्फर के अलग अलग फॉर्म है, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर. भाई इनको भी हमने बोला था एलोट्रॉप. मतलब ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है दैट इज allotropic form of the single substances that is exist in the different form. मतलब हम ये पॉलीमॉर्फ को भी एलोट्रॉप्स बोलेंगे. मगर थोड़ा सा एक डिफरेंस याद रखना यार. कौन सा डिफरेंस भाई, ये जो पॉलीमॉर्फ होते हैं ये अगर कंपाउंड रहेंगे, वो अगर डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशन पे डिफरेंट फॉर्म एग्जिस्ट में होते, डिफरेंट फॉर्म अगर शो करते हैं,
तो हम उसको पॉलीमॉर्फस बोलेंगे। अगर मैं एलिमेंट की बात करूंगा तो उनको एलोट्रॉप बोलूंगा। दोनों का मतलब करीब करीब सेम है, मगर जिस पॉलीमॉर्फस या पॉलीमॉर्फ जो वर्ड है ये किसके लिए यूज करेंगे? हम ये यूज करेंगे किसके लिए भाई? कंपाउंड के लिए। मगर जब हम वर्ड यूज करेंगे एलोट्रॉप तो वो करेंगे सिर्फ एलिमेंट के लिए। चलो ठीक, ओके। पॉलीमॉर्फस सॉलिड किसको बोलेंगे? सिंगल सब्सटेंस, सिंगल क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एग्जिस्ट इन टू और मोर फॉर्म इन डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशन, दे आर कॉल्ड एज द पॉलीमॉर्फस सॉलिड। फिर एक आता एनिसोट्रॉपी, जो हमने कल बताया था एनिसोट्रॉपी। ये क्या होता है? The ability of the crystalline solid, the ability of the crystalline solid to change the value of their physical property when they are measured in the different direction। मतलब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बात करेंगे आरआई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे। अगर वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ये अगर आ रहा है, मैं उसका डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट डायरेक्शन से अगर इसकी वैल्यू मैं मेजर करूंगा तो वैल्यू अलग अलग आएगी। इसी प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड को बोलते हैं एनिसोट्रॉपी। एनिसोट्रॉपी, एनिसोट्रॉपी, द एबिलिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक एबिलिटी है, कौन सा? कि जब हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी को डिफरेंट डायरेक्शन से मेजर करेंगे तो वी विल गेट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। जैसे आर आई की बात किया, ये जो आ रहा है ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। चलो एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, समझते हैं इस स्ट्रक्चर से कि भाई ये एनिसोट्रॉपी चेंज कैसी करती है अपने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को। हमने इस तरह से वर्टिकली इसको मेजर किया, वर्टिकली मेजर किया, क्या हुआ? इन द वे ऑफ द लाइट और इन द वे ऑफ द मेजरमेंट, ऑल द पार्टिकल्स विच आर फॉलिंग दे आर ऑफ सिमिलर साइज। बात क्रिस्टलाइन सॉलिड की कर रहे हैं, ऑर्डरली अरेंजमेंट है। मैंने तुमको कल बताया था कि जैसा ये रहेगा वैसा ये रहेगा, वैसा ये रहेगा वैसा ये रहेगा। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ी देर और थोड़ी एक बात और बताने का है भाई, उनका ऑर्डर सेम रहेगा, पार्टिकल का साइज कम ज्यादा हो सकता है, याद रखना। कल मैंने तुमको बताया था जैसा ये रहेगा वैसा ये रहेगा, वैसा ये रहेगा मतलब उतने डिस्टेंस पे रहेगा, उस ऑर्डर को वो फॉलो करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि इसका साइज अगर इतना बड़ा है तो इसका साइज भी उतना ही बड़ा होगा, ये जरूरी नहीं है। हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। अब भाई कैसा? तो एक छोटा सा एग्जाम्पल